गुड आफ्टरनून ऑल। हमने लास्ट ई लर्निंग सेशन में बजट एंड कंट्रोल सीखा था। आज हमारा न्यू टेक्नोलॉजी में सेटलमेंट फॉर एक्सपेंस एंड इनकम, फाइनेंशियल ईयर एंड में जितने भी हमारे एक्सपेंस हुए हैं, जितने भी हमारी इनकम हुई है, उसको हम सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। उससे पहले हम हमारे क्रिएटिव सॉफ्टटेक के बारे में कुछ बता दूं। Creative Software is a IT firm. We are authorized Tally partner. We are providing sales of Tally, service of Tally, and customization. Creative Software ने टेक मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें हम ई लर्निंग सेशन रखते हैं। नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में हम टैली के अंदर आपको गाइड करते हैं। और बी कनेक्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस टेक मित्र, कि आप अपने प्रोफाइल को शेयर कीजिए हमारे साथ, हम हमारे ग्रुप में उसको शेयर करेंगे। मतलब लोकल फॉर वोकल जो गवर्नमेंट का स्लोगन है, उसके लिए हमने बी कनेक्ट करके भी एक लॉन्च किया हुआ है अंडर द प्लेटफॉर्म टेक मित्र। अभी हम हमारे मेन पॉइंट पे चले जाते हैं कि ऑटो सेटलमेंट ऑफ एंट्रीज क्या जरूरत है। हम जानते हैं कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कुछ एंट्रीज ऐसी होती है कि हमारे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल हमसे मिस हो गई है, या फिर हमें हमारा प्रॉफिट कम करना है या बढ़ाना है, तो अकाउंटेंट से, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से या अकाउंटेंट जो भी हमारे फाइनेंस मैनेज करते हैं, वो क्या करते हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या जब भी ऑडिट होता है उससे पहले एक एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें एंट्रीज पास करते हैं, एक्सपेंसेस बुक करते हैं, कुछ इनकम्स बुक करते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट सेट हो सके, बैलेंस शीट हमारा अच्छा बन सके और ऑडिट में भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ये हमारी बेसिक जरूरियात है कि जो एक्सपेंसेस बुक होते हैं वो फिलहाल कैसे होते हैं। एक टीडीएस जॉब है, मैन्युअल हम एंट्री करते हैं, हम मैन्युअल एंट्री करते हैं, फिर जाके बैलेंस शीट में देखते हैं, पी&एल देखते हैं, फिर अगेन एंट्री करते हैं, फिर चेक करते हैं, अगर कुछ मिस्टेक है, कुछ गलती हो गई है तो फिर से वो एंट्री सुधारते हैं, फिर से हम बैलेंस शीट और पी&एल में जाते हैं कि हमारा बैलेंस प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बुक्स में। तो यहाँ पे ये चीज हमें हेल्प करती है कि ऑटोमेटिक कैसे करेंगे। यस, वी कैन ऑटोमाइज इट थ्रू स्मॉल कस्टमाइजेशन। क्या बेनिफिट है उसके, तो एक्यूरेसी आपको मिलेगा, क्योंकि एक बार आपने अमाउंट डाला है, एक बार लेजर सिलेक्ट किया है और मल्टीपल एंट्रीज आपकी पास हो रही है। इसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है, क्योंकि एक ही एंट्री से हम मल्टीपल एंट्री कर रहे हैं, ऑल्दो एंट्री कॉपी नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो डिफरेंट डेट में एंट्री जा रही है, फिर भी एक साथ हम कर पा रहे हैं, तो हमारा टाइम सेव होता है। अगेन इट्स अ सिक्योर, कैसे कि कोई भी आके वो एंट्री नहीं कर सकता है, उसमें भी की कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, की कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो ही वो विंडो ओपन होगा। दूसरा, मैंने आगे बताया कि एक बार हमने एंट्री किया, फिर पी&एल में गए, वहां पे चेक किया, फिर वापस आके फिर से देखा, तो या तो हम 2 टैली ओपन करेंगे या फिर एंट्री करके फिर वापस बाहर आएंगे, फिर पी&एल में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर एंट्री करेंगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। जो डे बाय डे एंट्री करते हैं इस टाइप की, उनको पता है कि ये कितना टीडीएस जॉब है। तो ये सारे बेनिफिट हमने कवर किए हैं ऑटो सेटलमेंट एंट्री के अंडर, जिसमें रिसिप्ट और पेमेंट एंट्री एक्सपेंस और इनकम बुक करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। तो हम टैली में देखेंगे अभी कि किस तरह से ये एंट्री हो पा रहा है। देखिए, अभी टैली में कुछ एंट्रीज है हमारे पास, तो मैं वो सारी एंट्री पहले तो डिलीट कर देता हूं आपको दिखाने के लिए, तो आप बेटर समझ पाएंगे। राइट, ये एंट्री मैं डिलीट कर रहा हूं। तो ड्यूरिंग द टाइम क्या है कि एक टीसीपी आपको मिलता है, वो टीसीपी आपको F12 प्रोडक्ट एंड फीचर्स में जाके आपको कॉन्फ़िगर करना रहता है,
वो टीसीपी कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन आ जाएगा स्मार्ट यूटिलिटी, राइट। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले डे बुक में मेरे पास कोई एंट्री नहीं है, नो वाउचर्स एंटर्ड है, राइट। जैसे ही मैं स्मार्ट यूटिलिटी प्रेस करता हूं, यहाँ पे मुझे वाउचर टाइप पूछ रहा है, पेमेंट एंड रिसिप्ट। लेट्स से मैं रिसिप्ट बुक कर रहा हूं 1/4/20 से 31/3/21, राइट। कितने इंटरवल पे मुझे ये एंट्री पास करना है, तो 30 डेज, क्योंकि मेरा रेंट का मैं पास करूंगा। कैश में मैं रेंट ले रहा हूं, ऑफिस रेंट रिसीव्ड, लेट्स से 36,000 और 1000 एवरी 30 डेज के बाद, राइट। और यहां पे मैं नरेशन में डालूंगा वी रेंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, एंटर। अब यहाँ पे एक और यूटिलिटी आपको मिल रहा है कि जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा, सिस्टम विल आस्क कि आपको बैकअप लेना है। ऑल्दो मेरा कंपनी ये ब्लैंक है तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप बैकअप लेते हैं, यस करेंगे, तो आपको बैकअप का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। एंटर करेंगे, आपका बैकअप हो जाएगा। जो भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन है वो आप डिफाइन करेंगे वहां पे। बैकअप होने के बाद ऑटोमेटिक दूसरा आपको पॉपअप आता है, स्टार्ट स्मार्ट सेटलमेंट ऑफ रिसिप्ट। आप यस करेंगे तो एंट्री ऑटोमेटिक पास होना शुरू हो गया। ऑल्दो ये 12 एंट्री पास करनी है तो इट विल टेक टाइम। सक्सेसफुली डन। देखिए 12 एंट्री आपका एक 10 सेकंड्स में पास हो गया, राइट। 30 डेज के इंटरवल के साथ, ये 1/4 को है, फिर 1/5 को है, फिर 31/5 को है, फिर 30 जून को है, 30/7 को है। इस तरह से पूरा 12 एंट्री हमारा पास हो गया है, ठीक है। अभी मैं वापस आया, देखिए रिपोर्ट पे मैं गया था, स्मार्ट यूटिलिटी रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने डेट पीरियड सब कुछ चेंज किया, सब काम किया, एंटर किया। कुछ एंट्रीज मुझे मॉडिफाई करनी थी, मॉडिफाई भी कर ली, फिर वापस आ गया। तो मेरा वही स्क्रीन दिख रहा है विथ फिलिंग दैट फॉर्म। जो भी मैंने डिटेल डाला था वो एज इट इज है अभी, ठीक है ना। अभी मुझे एक्सपेंस भी डालना है। लेट्स से पेट्रोल एक्सपेंस है, यहाँ पे मैं 30/4 तक का ही डाल रहा हूं। एवरी 10 डेज के इंटरवल में पेट्रोल एक्सपेंस में डाल रहा हूं कि 5,000 रुपीज का एक्सपेंस है। लेकिन पहली एंट्री मेरी होनी चाहिए यहाँ पे 2500 की, दूसरी एंट्री मेरी होनी चाहिए 500 की, और तीसरी एंट्री मेरी होनी चाहिए 2500 और 3000 और 2000 रुपये की, राइट। अगर यहाँ पे मैं 3000 भी डालूंगा तो भी वो ऑटो सेंस करेगा, राइट। और यहाँ पे पेट्रोल एक्सपेंस पेड टू एम्प्लॉय ए, राइट। एंटर। बैकअप में नोट किया है मैंने, अभी यस किया, तो 3 एंट्री हमारी पास होगी, 2500 की, 500 की और 2000 की। ये कहाँ होगी, तो पेमेंट में होगी। लेट्स से 1/4 से 30/4 का मैं डेटा देख रहा हूं, तो देखिए 2500 की हुई, 500 की हुई और 2000 की हुई, राइट। तो 200, 500 एंड 2500 की 3 एंट्री मेरी पास होगी। वैसे ही कुछ एक्सपेंसेस है कि ड्राइवर के सैलरी एक्सपेंस डालना है, तो ड्राइवर एक्सपेंस में हम डालेंगे, एक साथ हम बुक कर रहे हैं 21, 31 डेज के बाद ये एंट्री होना चाहिए एवरी। और यहाँ पे ड्राइवर एक्सपेंस में मान लीजिए कि 5,000 रुपया उसका सैलरी है, तो 60,000 और 5,000 का उसको स्लैब देना है कि 5,000 रुपए का एंट्री हर साल उसको हर महीने डालना है, ठीक है। तो पेड टू ड्राइवर मिस्टर एक्स एज सैलरी एंड कंटिन्यू। बैकअप नो,
बैकअप नो मैंने सिर्फ इसीलिए किया है कि बैकअप वही फिलहाल लेना नहीं है, अदरवाइज बैकअप भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये एंट्री में यहाँ पे 60,000 की जगह पे मैंने 6,000 डाला है, तो अभी मुझे भी पता चलेगा यहाँ पे एंट्री क्या पास हुआ है। लेट्स से 1,000 का एंट्री पास हुआ है ड्राइवर एक्सपेंस। डिलीट कर रहा हूं मैं एंट्री को, ताकि वहां पे 6,000 लिखा था 60,000 की जगह पे, इसलिए इसने एंट्री गलत किया है और यहाँ पे 5,000 है। तो ये मैंने एंट्री अभी रेक्टिफाई कर रहा हूं। तो देखिए, मैं एक ही स्क्रीन पे से सारा काम कर रहा हूं, मुझे यहां से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। नाउ इट्स 60,000। अभी वो पूरे साल का एंट्री करेगा। राइट, एंट्री हो गया। अगेन मैं अभी यहाँ डायरेक्ट मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके भी देख सकता हूं कि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, 65,000 हो गया। 5,000 मेरा पेट्रोल एक्सपेंस है, ड्राइवर एक्सपेंस मेरा 60,000 हो गया। आप एंट्री में जाओगे तो अंदर भी आपको मिलेगा कि अप्रैल में कितना है, मई में कितना है, पूरा साल का आपको मिल गया। पेट्रोल एक्सपेंस ऑल दो मैंने अप्रैल में ही किया है, अभी मुझे पेट्रोल एक्सपेंस लेट से मुझे मई में भी कुछ डालना है, तो 1 मई से 31 मई में मैं डालूंगा। लेट से 12 यहाँ पे मैं 11 डेज का इंटरवल रख रहा हूँ। और पेट्रोल एक्सपेंस 5,000, उसमें मैं स्लैब डिफरेंट कर रहा हूँ कि मेरा 2500 का ही मेरा स्लैब होना चाहिए। लेट से 16 डेज के इंटरवल में, नहीं सॉरी, यहाँ पे मुझे 15 डेज के इंटरवल में ही डालूंगा। और यहाँ पे भी मैं 2500 का स्लैब डाल रहा हूँ, या फिर 2000 और 500 का स्लैब डाल रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पे पेट्रोल एक्सपेंस पेड, राइट। तो देखिए, अभी आप बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाके देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके भी देख सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं। पेट्रोल एक्सपेंस का भी आपका एंट्री बुक हो चुका है मई में। देखिए, पहले मैंने 2500 का डाला था, फिर 500 का, फिर 2000 का, सेम एंट्री मैंने रिपीट किया है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये एंट्री रिपीट नहीं करना है, मुझे उसका स्लैब अलग देना है। तो अगेन यहाँ पे मैं 1/6 से 30/6 का 15 दिन का ही मैं डाल रहा हूं। और यहाँ पे 6,000 एक्सपेंस हो रहा है उस टाइम पे, 1500 और यहाँ पे 3,000, ऐसे करके 6,000 का मैं स्लैब ले रहा हूं। एंट्री पास्ट, अगेन मैं जा रहा हूं ट्रायल बैलेंस एक्सपेंसेस में, पेट्रोल एक्सपेंस 6,000। अभी आप देखिए, आपका यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे निकल गया, राइट। टोटल 16,000 का एक्सपेंस हुआ, लेकिन जो पहले 2500, 500, 2000, 2500, 500, 2000 था, वो अभी उसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे कि हमने 1500, 1500 के टोटल 4 एंट्री आ गए हैं, राइट। तो ऐसा कैसे हुआ 6,000, 6,000, 300, क्योंकि ये 15-15 का मेरा 2 ही स्लैब जाएगा, तो 1500, 1500 की 2 बार और दूसरी 2 बार डाला उसने। क्यों? क्योंकि उसको सेटल करना था 6,000 रुपीज, लेकिन 3,000 के साथ वो 15-15, 30 दिन पूरे हो जाते थे, इसीलिए सिस्टम ने ऑटो सेंस किया है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, सी पेट्रोल एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस और पेट्रोल एक्सपेंस, राइट। क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि उसके डेट ही खत्म हो जाते थे और उसको एंट्री किस में करना था, यही मंथ में करना था, इसलिए उसने स्प्लिट कर दिया। अभी यहां से मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं कर सकता हूं, या फिर डिलीट करके नया एंट्री पास करना है तो वो भी कर सकता हूं। तो ये था हमारा
ऑटो सेटलमेंट एंट्री, कोई भी रिसीव पेमेंट एंट्री हम यहां से पास कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पे आप चैट कर सकते हैं। जस्ट प्रेस हाई टू ज्वाइन अस। हमारे ई लर्निंग सेशंस न्यू टेक्नोलॉजी और बी कनेक्ट के साथ जुड़े रहिएगा। आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, बिजनेस ग्रुप्स में भी इसको शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। हमारा नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन रहेगा मल्टी करेंसी इन टैली। फॉलो अस on Facebook, Instagram, LinkedIn and subscribe on our YouTube channel। अगर कोई आपको क्वेरी है, कुछ और समझना है या कोई आपको टॉपिक चाहिए, आपका पसंदीदा कोई टॉपिक है टैली में, तो आप हमें प्लीज मेल कीजिए info@creativesoft.in पे। अगर कोई सजेशन है तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके सजेशंस वेलकम करेंगे और अपने आप को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। So thank you very much. Thank you with being us.